हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 10वां क्लास। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से इंग्लिश में किस तरीके से बातचीत करेगा। यानी आप लोग सीखेंगे कि कैसे अपने दोस्त से इंग्लिश में बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कुछ सेंटेंस बतलाएंगे हम, जो कि आप अपने अनुसार इसको चेंज करके अपने दोस्त से बात करने में यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई यानी मैं, हैव यानी रखता हूँ या मेरे पास है, मैनी यानी बहुत, फ्रेंड्स यानी एक से अधिक दोस्त। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। इसमें यहाँ पे हैव वर्ब का V1 का यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। अगला सेंटेंस है वन ऑफ देम इज रवि शास्त्री। वन ऑफ देम यानी उन लोगों में से एक। जब कहना हो कि उन लोगों में से एक तो आप बोलेंगे वन ऑफ देम। इसी तरीके से कहना हो कि आप लोगों में से एक तो आप बोलेंगे वन ऑफ, यहाँ पे रहेगा यू। वन ऑफ यू यानी आप लोगों में से एक। इसी तरीके से कहना हो कि हम लोगों में से एक तो आप बोलेंगे वन ऑफ अस। यानी यहाँ पे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो वन ऑफ देम का हिंदी मीनिंग होता है उन लोगों में से एक। इज यानी है, रवि शर्मा यानी रवि शर्मा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उन लोगों में से एक रवि शर्मा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन उनमें से एक है रवि शर्मा। अगला सेंटेंस है आई लाइक हिम मोस्ट। आई लाइक हिम मोस्ट। आई यानी मैं, लाइक यानी पसंद करता हूँ, हिम यानी उन्हें, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें यहाँ पे लाइक वर्ब का V1 का यूज हुआ है। तो लाइक वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वर्ब के ऊपर में भी मैं इसी चैनल पे वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ढूंढें मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज। उस सीरीज में आप लोगों को लाइक वर्ब देखने को मिलेगा। अगला सेंटेंस है ही इज एन आइडल स्टूडेंट। ही यानी वह यानी यह जो रवि शर्मा है उनके लिए प्रयोग हुआ है ही का। ही यानी वह, इज यानी है, एन यानी एक, आइडल यानी आदर्श, स्टूडेंट यानी छात्र। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक आदर्श छात्र है। यानी जो रवि शर्मा है यह बहुत अच्छे एक छात्र हैं। अगला सेंटेंस है ही रीड्स इन माई क्लास। ही यानी वह, रीड्स यानी पढ़ते हैं, इन यानी में, माई क्लास यानी मेरे वर्ग में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह मेरे क्लास में पढ़ते हैं। तो रीड का हिंदी मीनिंग होता है पढ़ना। इस सेंटेंस में रीड वर्ब का 5वां फॉर्म का यूज हुआ है क्योंकि यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। ही यानी वह, इज यानी है, 15 ईयर्स यानी 15 वर्ष, ओल्ड यानी पुराना। यानी कहने का मतलब हुआ
कि वह 15 वर्ष का है। तो इसी तरीके से अगर कहना हो, जैसे कहना हो कि मैं 20 वर्ष का हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। इसी तरीके से आपको कुछ कहना हो तो यहाँ पे आई, यहाँ पे एम और यहाँ पे आप जितने वर्ष का है उतना वर्ष लास्ट में लगाएंगे ओल्ड। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कि मेरी उम्र इतना वर्ष की है। अगला सेंटेंस है ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस। ही यानी वह, पुट्स ऑन यानी पहनते हैं, सिंपल यानी साधारण या सदा, ड्रेस यानी पोशाक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह सादा ड्रेस पहनते हैं। तो यह पुट ऑन है, यह फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे पुट ऑन का V5 का यूज हुआ है, यानी पुट ऑन वर्ब का 5वां फॉर्म का यूज हुआ है। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ही इज वेरी जेंटल। ही यानी वह, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, जेंटल यानी नेक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह बहुत नेक हैं, यानी वह जो रवि शर्मा हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वह बहुत नेक हैं। अगला सेंटेंस है ही इज पोलाइट एंड ऑनेस्ट। इसको होनेस्ट नहीं, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ ही यानी वह, इज यानी है, पोलाइट यानी विनम्र, एंड यानी और, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह विनम्र और ईमानदार है, यानी जो मेरे दोस्त हैं जो कि रवि शर्मा हैं, वह विनम्र और ईमानदार आदमी हैं। तो यहाँ पे पोलाइट और ऑनेस्ट जो है यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के आगे कभी भी आर्टिकल यानी ए एन द का यूज नहीं होता है। ए एन द का यूज तब होता है जब एडजेक्टिव के इधर कोई नाउन हो, तब जाकर के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगता है। अगला सेंटेंस है ही इज नेवर एंग्री। ही यानी वह, इज नेवर यानी कभी नहीं, एंग्री यानी गुस्सा होते हैं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह कभी भी नहीं गुस्सा होते हैं। तो यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो अगर आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सीखना चाहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस सीखना चाहते हैं, तो मैं इसी चैनल पे आप लोगों को सिंपल सेंटेंस भी और टेंस भी पढ़ाया हूँ, और वो भी सीरीज बाय सीरीज करके। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सभी चीज़ों को सीरीज बाय सीरीज करके देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है ही नेवर टेल्स अ लाई। ही यानी रवि शर्मा यानी मेरे दोस्त, नेवर यानी कभी नहीं, टेल्स यानी बोलते हैं, अलाई यानी झूठ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे जो रवि शर्मा दोस्त हैं वह कभी नहीं झूठ बोलते हैं। तो यह भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। इसमें टेल वर्ब का 5वां फॉर्म का यूज हुआ है। तो अगर आप लोग वर्ब सीखना चाहते हैं और वर्ब में वह वर्ब जिसको सीखने के बाद आप लोगों को और किसी वर्ब को सीखने की ज़रूरत न पड़े, तो एक इसी चैनल पे मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज करके है, 101 वीडियो का वह सीरीज है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज को देखना न भूलें। अगला सेंटेंस है ही ऑलवेज हेल्प्स द अदर्स। ही यानी वह, ऑलवेज यानी हमेशा, हेल्प्स यानी मदद करते हैं, द अदर्स यानी दूसरों को,
तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें मैं हेल्प वर्ब का पांचवा फॉर्म का यूज किया हूँ। इस वर्ब का कैसे यूज होता है अगर आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में यह वर्ब भी शामिल है। अगला सेंटेंस है हिज हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। हिज यानी उसका, हॉबी यानी शौक, इज यानी है, प्लेइंग यानी खेलना, क्रिकेट यानी क्रिकेट। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसका शौक क्रिकेट खेलना है, यानी उसका जो शौक है वह क्रिकेट खेलना है। उसका यानी मेरे दोस्त का जिसका नाम रवि शर्मा है। अगला सेंटेंस है, यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स टू। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स टू। ही यानी वह, इज यानी है, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन, रीडिंग यानी पढ़ने का, बुक्स यानी किताबों को, टू यानी भी। यानी कहने का मतलब हुआ कि मेरा दोस्त का जो शौक है वह क्रिकेट खेलना है और इसके अलावा भी है मेरे दोस्त का एक और शौक है और वह है किताबों को पढ़ना भी। यानी क्रिकेट को खेलना और किताबों को पढ़ना भी मेरा दोस्त का शौक है। तो फॉन्ड ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज का शौकीन। अगला सेंटेंस है ही इज वेरी रेगुलर इन हिज वर्क। ही इज वेरी रेगुलर इन हिज वर्क। ही यानी वह, इज यानी है, वेरी रेगुलर यानी बहुत नियमित, इन यानी में, हिज वर्क यानी अपने काम में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह बहुत नियमित है अपने काम में। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो मेरे दोस्त है वह काम करने में नियमित है, यानी अपने काम को किसी भी दिन नहीं छोड़ते हैं, वह हमेशा अपने काम को नियमित रूप से करते हैं। अगला सेंटेंस है ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। ही यानी वह, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह बहुत परिश्रमी है, यानी जो मेरे दोस्त है वह बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, वह बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। अगला सेंटेंस है और 18वां नंबर सेंटेंस है ही। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। आगे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो दोस्तों की जिक्र है, इन्हीं लोगों के बारे में बतलाया गया है। तो आगे लिखा गया था ही ओबेज हिज एल्डर्स। ही यानी वह, यानी मेरे दोस्त, ओबेज यानी पालन करते हैं, हिज एल्डर्स यानी अपने बड़ों भाइयों की। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह यानी मेरे दोस्त अपने बड़े भाइयों की, इनके जो बड़े भाई हैं वो कुछ भी कहते हैं तो उनकी आज्ञा की पालन करते हैं। ओबे यह वर्ब होता है, ओबे वर्ब का यह 5वां फॉर्म है जिसका हिंदी मीनिंग होता है आज्ञा का पालन करना। अगला सेंटेंस है ही रेस्पेक्टेड हिज टीचर्स। ही यानी उसने, यानी मेरे दोस्त, रेस्पेक्टेड यानी आदर किया, हिज टीचर्स यानी अपने शिक्षकों को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे जो दोस्त है उसने अपने शिक्षकों को आदर किया। तो रेस्पेक्ट वर्ब का यह भेटू है। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ही यानी वह, डज नॉट वेस्ट यानी बर्बाद नहीं करते हैं, हिज टाइम यानी अपने समय को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, यानी
यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि डू डज का प्रयोग कैसे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वर्बों का एक सीरीज है मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज, उस पूरे 101 वीडियो के सीरीज को देखना ना भूलें। उसमें आप लोगों को हर एक वर्ब का यूज और उससे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, कब उसका यूज होता है और किस तरीके से होता है, आप लोगों को सब कुछ डिटेल में सिखाया गया है। अगला सेंटेंस है ही इज अ गुड प्लेयर टू। ही यानी वह, इज यानी है, अ यानी एक, गुड यानी अच्छा, प्लेयर यानी खिलाड़ी, टू यानी भी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक अच्छा खिलाड़ी भी हैं, यानी जो मेरे दोस्त हैं वह एक अच्छा खिलाड़ी भी हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। इसमें गुड है एडजेक्टिव, प्लेयर है नाउन और ए है आर्टिकल। तो अगर आप लोग डीप में इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल का यूज कब कैसे किया जाता है और क्यों इन सभी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो आप लोगों को इसी चैनल पे सीरीज बाय सीरीज करके सब कुछ सिखाया गया है। आप लोग उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम प्राउड ऑफ हिम। आई एम यानी मुझे है, मैं हूँ, प्राउड ऑफ यानी गौरवान्वित, हिम यानी अपने दोस्त से यानी उनसे। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझे अपने दोस्त पे गर्व है। तो जब कहना हो कि मुझे उन पे गर्व है तो आप बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो चलिए एक बार आप लोगों को किस तरीके से इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है चलिए पढ़ करके दिखाता हूँ। तब आप लोगों को कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग दूंगा जो कि इसी में से है, जो कि आप लोगों को अभी याद करना है, ताकि आप लोग जब आगे इंग्लिश पढ़ेंगे कहीं भी, चाहे इस चैनल पे चाहे कहीं भी, तो आप लोगों की इंग्लिश सीखने की जर्नी में मदद होगी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, वन ऑफ देम इज रवि शर्मा। I like him most. He is an idol student. He reads in my class. He is 15 years old. He puts on simple dress. He is very gentle. He is polite and honest. He is never angry. He never tells a lie. He always helps the poor. He always helps the others. His body is playing cricket. हिज हॉबी, ये हॉबी लिखा है हिज हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स टू। ही इज वेरी रेगुलर इन हिज वर्क। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। आगे दिया गया है ही obeys हिज एल्डर्स। ही रेस्पेक्टेड हिज टीचर्स। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ही इज अ गुड प्लेयर टू। आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो इस तरीके से आप बुक का रीडिंग करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जो कि आप लोगों को याद करना है, ताकि आप लोग आसानी से इंग्लिश सीख पाएँ। स्टूडेंट का हिंदी मीनिंग होता है छात्र। स्टूडेंट यानी छात्र। 15 यानी 15। जेंटल यानी सुशील यानी नेक। पोलाइट यानी विनम्र। रेगुलर यानी नियमित। एल्डर्स यानी बड़ों का, यानी जो बड़े होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, उनको एल्डर्स बोला जाता है। रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, यानी किसी व्यक्ति का इज्जत करना, सम्मान करना को इंग्लिश में रेस्पेक्ट बोला जाता है। प्राउड ऑफ यानी गर्व। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। कल की क्लास में आप लोग सीखेंगे
कि कैसे हम लोगों का भारत का मोस्ट पॉपुलर त्यौहार जिसे हम लोग दिवाली के नाम से जानते हैं, तो कैसे आप लोग दिवाली के बारे में कुछ इंग्लिश में बोलेंगे, वो कल की क्लास में आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सभी सोशल मीडिया पे फॉलो करिए। सभी सोशल मीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप हम हमारे सभी सोशल मीडिया पे हमको फॉलो करिए। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़िए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं प्रयास करूंगा कि आपका क्वेश्चन का उत्तर मैं व्हाट्सएप पे दूं। तो इस सीरीज से अगर आप लोगों की फ़ायदा हो रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को किसी ना किसी एक ग्रुप में या किसी ना किसी एक सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।